मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग चौथा टॉपिक जानते हैं इस चैप्टर का, वो है प्लास्टिक्स। आप तो भली भांति इस प्लास्टिक से जानते होंगे कि आपके घरों में भी मौजूद है। आप जो भी कुछ भी सामान को उपयोग में लाते हो वो सभी प्लास्टिक की बनी होती है, लाइक एज बोतल, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर था। सिंथेटिक फाइबर में एक स्मॉल यूनिट होती है और वो रिपीट होकर के लार्ज यूनिट बनाती है जो पॉलीमर कहलाता है। बहुत सारे पॉलीमर मिलकर सिंथेटिक फाइबर का निर्माण करता है। उसी प्रकार प्लास्टिक को भी बनाने में पॉलीमर हेल्प करती है। प्लास्टिक में भी पॉलीमर अकर समाहित है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जो प्लास्टिक्स है उसमें एक ही प्रकार का यूनिट्स का अरेंजमेंट नहीं होता, मतलब एक ही जैसा यूनिट अरेंज नहीं होता है। एक ही जैसा यूनिट जो है वो जुड़े हुए नहीं रहते। हो सकता उसमें क्या होता है प्लास्टिक में कि अलग अलग तरीक़ों से जो यूनिट्स है, स्मॉल यूनिट, वो जुड़े हुए होते हैं। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। मैं आपको जो बता दूं कि लीनियर होता क्या है, तो लीनियर जो है वो ऐसा होगा, एकदम यूनिफॉर्मली होगा। ओके, तो प्लास्टिक में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो लीनियर जुड़े हुए होते हैं और कोई क्रॉस लिंक्ड होता है, लाइक एज ऐसे होता है। तो ये सब जो है आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी कि लीनियर क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है, तो आपको हायर क्लास में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बता दूं कि जो हमारा लीनियर होता है वो इस प्रकार का लीनियर होता है और जो क्रॉस लिंक्ड होता है वो इस प्रकार का होता है। तो ये सारे पॉलीमर्स का ही रूप है, ये सब पॉलीमर्स ही हैं जो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये सब जो प्लास्टिक है वो एक ही जैसे से नहीं बने होते, मतलब एक ही अरेंजमेंट से नहीं जुड़े हुए होते हैं। उनके जो यूनिट्स होते हैं या तो वो लीनियर हो सकते हैं या फिर क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। प्लास्टिक इज इजिली मोल्डेबल दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक को हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं और कोई भी इसको शेप दे सकते हैं। लाइक एज आपके घर में बोतल ही होगा तो आप उसे मोड़ सकते हैं, आप बेंड कर सकते हैं। ओके, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर। जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल किया जा सकता है, उसको फिर दोबारा हम लोग यूज़ में ला सकते हैं, उसको कलरिंग कर सकते हैं, उसको पिघला भी सकते हैं एंड इसको एक सीट के रूप में उसको रोल भी कर सकते हैं, उसको सीट भी बना सकते हैं। मतलब एक चादर ऐसे जो सीट होते हैं, आपको पिक्चर में दिखा दूँ कि सीट कैसा होता है, तो ऐसा होता है। तो हम लोग प्लास्टिक को रोल करके उसको बेल करके एक शीट को तैयार कर सकते हैं, लाइक शीट, एंड उसको हम लोग वायर भी बना सकते हैं, एक धागा की तरह उससे हम लोग वायर्स भी बना सकते हैं। ओके, तो ये सब जो इसके एडवांटेज है वो है प्लास्टिक के। क्या होता है कि या तो वो जो है रीयूज्ड भी किए जा सकते हैं, रिसाइकल भी किए जा सकते हैं, रीयूज्ड भी किए जा सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। ये सभी जो है वो प्लास्टिक के गुण हैं। तो पॉलीथीन, जो पॉलीइथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है उसका एक एग्जाम्पल है पॉलीथीन। और पॉलीथीन जो पॉलीथीन है आप इसमें देख सकते हैं कि दो वर्ड है, पॉली और इथीन। आपको मैंने बहुत बार बता दिया कि जो पॉली होती है उसका मतलब होता है मेनी और इथीन भी एक केमिकल सब्सटेंस है। तो प्लास्टिक जो है जिसका एक एग्जाम्पल है पॉलीथीन, वो पॉली जोड़ इथीन से बना हुआ है, पॉली प्लस इथीन से बना हुआ है। एंड ये क्या होता है इसमें पॉलीथीन में कि इथीन जो है एक स्मॉल यूनिट है और इसके रिपीटिंग होने से ये पॉलीथीन का निर्माण हुआ है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। जो आपके घरों में पॉलीथीन बैग्स है जिसमें आप दाल, चावल, चीनी को कैरी करते हैं, उस बैग में वो जो है वो पॉलीथीन से ही बना हुआ है, पॉली प्लस इथीन से ही बना हुआ है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजली आर नॉन एज थर्मोप्लास्टिक्स। और जो हमारा दूसरा प्लास्टिक का टाइप है वो है थर्मोप्लास्टिक। ये प्लास्टिक क्या होता है कि जल्दी डिफॉर्म्ड हो जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में हो जाता है। लाइक जैसे ही हम लोग हीटिंग करते हैं या फिर मोड़ते हैं तो इसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, जिसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। बहुत सारे ऐसे पॉलीथीन एंड पीवीसी हैं, जो पॉलीथीन एंड पीवीसी है वो थर्मोप्लास्टिक्स में ही आते हैं। आपको पता होगा कि जो पॉलीथीन बैग होती है अगर आप उसको हीट करते हो, उसको आग पे डालते तो वो पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। और जो पीवीसी होती है, जो हमारे घर में पाइप होती है, फिर जो पीवीसी होती है, वो सभी एग्जाम्पल्स है थर्मोप्लास्टिक्स का। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स।
ब्रश, जो आपके घर में टॉय परसेंट ही होगा, कॉम्स जो आप यूज़ करते हैं, कंघी जिसे कहते हैं, वे सभी थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल से, सभी एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का है। और बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स होते हैं लाइक डब्बा, जो भी बहुत सारे बॉक्स होते हैं, वो सभी थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाई हीटिंग। और ये क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक में हम लोग कि अगर हम लोग इससे, थर्मोप्लास्टिक का एक गुण है कि हम लोग हीट करते हैं तो उसका हम लोग शेप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब दूसरा जो हमारा टाइप है वो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग हीट देते हैं या फिर एक बार जब वो मुड़ गया तो वो दोबारा सीधा होने वाला नहीं है, या फिर जब उसे हम लोग हीट कर दिए तो वो दोबारा सॉफ्ट होने वाला नहीं है, वो ठोस आकार ले लेगा। तो उस दूसरे टाइप का हम लोग नाम करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, तो हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक का टाइप्स है, वो एक है थर्मोप्लास्टिक्स एंड सेकेंड है हमारा थर्मोसेटिंग। जो हमारा सेकेंड है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक्स है उसमें क्या होता है कि अगर हम उसके अंतर्गत पॉलीथीन एंड पीवीसी आता है। ओके, और जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसे अगर हम लोग डिफॉर्म कर देते हैं, उसका शेप चेंज कर देते हैं बेंड के द्वारा, फिर किसी भी प्रकार से, तो फिर दोबारा वो अपने रूप में, सही वाले रूप में पहले जैसा आ सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि अगर एक बार हमने उसको मोल्ड कर दिया, अगर उसको हम लोग पिघला दिया या फिर उसका शेप चेंज कर दिया, तो फिर दोबारा वो अपने पहले जैसा रूप में नहीं आ सकता। फिर वो अगर उसे कितना भी हम लोग हीट करते हैं वो फिर से सॉफ्ट नहीं हो सकता। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में अगर हम किसी भी प्रकार से मोल्ड कर देते हैं, मतलब उसे पिघला करके उसके शेप को चेंज भी कर दे रहे हैं, तो वो पहले जैसा आ सकता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसमें ऐसी कोई खासियत नहीं होती है। अगर हमने उसे एक बार मोल्ड कर दिया तो वो फिर से अपने पहले जैसा रूप में नहीं आ सकता है। ओके, तो ये होते हैं ये जो आपने देखा थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, ये दो टाइप है प्लास्टिक्स का। एंड थर्मोसेटिंग्स में पॉलीथीन एंड पीवीसी आते हैं। टू एग्जांपल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ये जो आप थर्मोसेटिंग का एग्जांपल्स देख रहे हैं वो है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। आपने थर्मोप्लास्टिक को देखा कि ये पीवीसी एंड पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग दूसरा टाइप है प्लास्टिक का, उसका एग्जांपल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। ओके, वेकालाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो वेकालाइट होती है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उसे सही से पास नहीं हो सकता है उस वेकालाइट से। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। इट इज़ जो आपके घर में स्विच है वो बेकेलाइट से बना हुआ है, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर है। इससे क्या हो सकता है, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकता है, उसमें करंट या फिर हीट नहीं दौड़ सकता है। इसीलिए जो हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिकल स्विचेस, वायर्स, ये जो भी बनते हैं उसमें अगर प्लास्टिक जो कवर किया हुआ रहता है वो प्लास्टिक बेकेलाइट होता है। ओके, और जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके हैंडल्स का भी बनाने में हम लोग बेकेलाइट का निर्माण करते हैं, ताकि हम लोग का हाथ न जल सके, क्योंकि ये कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। मेलामाइन इज वर्साटाइल मटेरियल। जो मेलामाइन है वो वर्साटाइल मटेरियल है। इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। जो मेलामाइन है वो फायर को रेसिस्ट कर सकता है, रोक सकता है, एंड हीट को भी टॉलरेट कर सकता है दूसरे अदर प्लास्टिक से। It is used for making floor tiles, kitchenware and fabrics which resist fire। आपके घरों में जो फर्श है उस पर टाइल्स बिछे होंगे तो वो मेलामाइन से बना हुआ है। इसमें क्या होता है कि उस जो टाइल्स है उसमें जल्दी आग नहीं लगेगी। जो किचन वेयर एंड फैब्रिक्स है विच रेसिस्ट फायर, वो भी मेलामाइन से बने होते हैं। ये क्या करता है कि आग को फैलने से या फिर आग उन कपड़ों में या फिर उनके सामानों में जो मेलामाइन से बने हुए उसमें आग नहीं लगते हैं, क्योंकि ये जो मेलामाइन है वो उसमें ज़्यादा फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी को फायर को ज़्यादा टॉलरेट करने की क्षमता होती है, फायर को रोकने की ज़्यादा क्षमता होती है। वो उसमें जो मेलामाइन है वो फायर को रेसिस्ट करता है। सो हम लोग पांचवा अपना टॉपिक जानते हैं चैप्टर का, वो है प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस।
प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक होती है वो नॉन रिएक्टिव होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, मतलब वो ऑक्सीजन से या फिर वाटर से, किसी से भी, ऑक्सीजन से या फिर जो भी वाटर है, जो भी एटमॉस्फेयर में हमारा मौजूद है बहुत सारे गैसेज या फिर केमिकल्स, उससे वो रिएक्ट नहीं करती है। कौन? तो प्लास्टिक। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आपको पता होगा कि जो आयरन होती है वो उसमें जंग लग जाती है। आयरन को अगर हम खुला छोड़ देते हैं, लोहे के सामान को अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन बाद उस पर जंग की एक परत चढ़ गई है। वो क्या होता है, लोहा होती है, जो लोहे की वस्तु होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और उसके ऊपर जंग की एक कवर चढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लोहे का सामान था वो पहले से कमज़ोर हो जाता है। ओके, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन जो प्लास्टिक होता है ना ही तो वो वाटर एंड एयर के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। दे आर नॉट कॉर्डेड इजिली। इसलिए क्या होता है कि इसे हम लोग कॉर्डेड नहीं कर सकते हैं इजिली में। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेनी केमिकल्स। इसलिए हम लोग इसका यूज़ स्टोर जो है इसका यूज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, लाइक मेनी केमिकल्स में हम लोग स्टोर करने के लिए। क्योंकि जो प्लास्टिक है वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम लोग प्लास्टिक के बने हुए कंटेनर में केमिकल को डालते हैं तो वो जो प्लास्टिक है वो रिएक्शन नहीं करेगा, तो जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो वो केमिकल है वो सेफ रहेगा। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक होती है वो हल्की होती है, मजबूत होती है और काफ़ी टिकाऊ होती है, काफ़ी लंबे समय तक चलती है। Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shape and sizes, it is used for various purpose। जो प्लास्टिक है वो स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, ड्यूरेबल है और इसे हम लोग मोल्ड भी कर सकते हैं शेप एंड साइज में बदलने के लिए। अगर हमें प्लास्टिक को दूसरे रूप में बदलना है तो हम उसे मोल्ड कर सकते हैं, पिघला सकते हैं और उसे हम लोग दूसरे शेप और साइज दे सकते हैं उसे। ओके, इसलिए इसका जो प्लास्टिक है इसका यूज हम लोग काफ़ी पर्पस में करते हैं, काफ़ी काम के लिए हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। जो प्लास्टिक है वो मेटल्स से काफ़ी सस्ती होती है। आपको पता है कि जो लोहा है, सिल्वर है, सोना है, ये सभी मेटल्स के अंतर्गत आते हैं और ये मेटल्स काफ़ी महंगी होती है प्लास्टिक से। और जो इनका काम होता है प्लास्टिक का वो मेटल से काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी है, इलास्टिक भी है, ड्यूरेबल भी है। इसको मोल्ड करके हम लोग दूसरे डिफरेंट शेप एंड साइज भी दे सकते हैं और ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए हम लोग प्लास्टिक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं मेटल से। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ये जो प्लास्टिक है ये इसे इंडस्ट्री में हम लोग काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक आपके घर में ही जो डब्बा होगा, तेल का डब्बा है या फिर चावल का डब्बा है या फिर बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो प्लास्टिक्स के ही बने हुए, बाल्टी भी प्लास्टिक्स के ही बने हुए होते हैं। आपके घरों में मतलब कंघी, ये सब जितना भी चीज़ें ये सब तो प्लास्टिक ही है भाई, तो ये सब क्या है, प्लास्टिक से ही है। तो ये सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स में एंड इंडस्ट्री में प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है, किसी मेटल्स का उपयोग नहीं किया जाता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। जो प्लास्टिक होती है वो हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती है, मतलब कुचालक होती है। प्लास्टिक से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाते हैं। That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic। जो स्क्रू ड्राइवर होती है, जो पेचकस होती है या फिर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है, ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ होता है जो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। और स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो भी प्लास्टिक का बना होता है, जिसके कारण क्या हो कि उससे हीट जो है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास ना हो सके, क्योंकि प्लास्टिक तो पूरा कंडक्टर है इन दोनों चीज़ों का। तो अगर हम लोग हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर में प्लास्टिक को कवर करते हैं तो जिसके कारण क्या हो सकता है, जो उसके अंदर बिजली दौड़ रही है, अगर हम लोग उस वायर को ऊपर से पकड़ते तो हमें करंट नहीं लग सकती है। ओके, या फिर जो स्क्रू ड्राइवर होती है उसके हैंडल में भी प्लास्टिक लगा होता है। अगर हम लोग चेक करते हैं कि हाँ इस वायर में ये इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, तो हम स्क्रू ड्राइवर से चेक करते हैं, तो हम लोग प्लास्टिक को अगर पकड़े हुए होते हैं तो हमें करंट नहीं लगती है और हमें स्क्रू ड्राइवर भी बता देता है कि हम ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं दौड़ रही है। ओके, एंड जो स्क्रू ड्राइवर है उसे हम लोग काफ़ी उपयोग में लाते हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर है उसके जो कवर है वो प्लास्टिक के द्वारा किया गया है। एज मेंशन हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो आपके घरों में
फ्राइंग पैन्स हैं उसके हैंडल में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि अगर हम लोग फ्राइंग पैन को किसी चीज़ को तलने में उपयोग ला रहे हैं और उसके हैंडल को पकड़े हुए हैं तो हम हीट से बच सकते हैं, हमें हमारा हाथ जो है वो जल नहीं सकता है, क्योंकि जो वो प्लास्टिक है वो हीट एंड इलेक्ट्रिक का पुअर कंडक्टर है, वो कुछ अलग है। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। आपके घरों में पैन होगा, जो नॉन स्टिक पैन होता है वो टेफ्लॉन से बना हुआ होता है। क्या होता है ना कि इसमें वाटर एंड ऑयल जो है वो चिपकता नहीं है, स्टिक नहीं होता है, इसलिए हम लोग नॉन स्टिक पैन कहते हैं, क्योंकि ये चिपकता नहीं है, इसमें ऑयल एंड वाटर कोई चीज़ भी जा करके इसमें उस प्लास्टिक के जो बर्तन है या फिर जो अटेंसिल्स या फिर जो भी उसके आर्टिकल्स है उसमें चिपकता नहीं है। ये टेफ्लॉन की खासियत होती है और टेफ्लॉन का उपयोग हम लोग नॉन स्टिक पैन के निर्माण में करते हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। ओके, आपको मैंने पहले ही बता दिया था।